गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेलन। ठीक है, तो देखिए बेलन क्या होती है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये क्या है, ये जो है एक बेलन है ना। ये क्या है, इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति जो है बेलनाकार है। ठीक है, तो देखिए बेलन क्या होती है। बेलन एक त्रिविमीय आकृति है, यानी कि इसकी 3 डायमेंशन होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह है ना। तो जिसमें 2 सर्वांगसम एवं समांतर वृत्तीय पृष्ठ। ठीक है, इसमें क्या होती है, बेलन में 2 सर्वांगसम वृत्तीय पृष्ठ होती है। वृत्तीय पृष्ठ का मतलब है कि जो इसके नीचे वाला भाग है, जैसे कि ये पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला नीचे वाला जो भाग है और ये ऊपर वाला भाग है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वृत्तीय पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे इसे जो है वृत्तीय पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, इसमें ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग आपका, ठीक है, और ये ऊपर का ये वाला भाग, ये क्या है, ये जो इसका वृत्तीय पृष्ठ कहलाती है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं, यानी कि इसकी जो त्रिज्याएं होगी इस वाले भाग का, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या, और ये जो इस वाले भाग है इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या आपस में समान होगी। ठीक है, ये दोनों जो है एक समान ही होंगे, एक बराबर होंगे। ठीक है, और आपस में समांतर भी होंगे, यानी कि एक समान होंगे। ठीक, एक वक्र पृष्ठ के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और क्या होते हैं, एक वक्र पृष्ठ के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये देखिए, जो नीचे वाला इसे क्या कहेंगे, वृत्तीय पृष्ठ कहेंगे। और वक्र पृष्ठ, ये जो पूरी इसकी लंबाई है, ठीक है, ये वाला, इसे क्या कहेंगे, हम वक्र पृष्ठ कहेंगे। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो बच गया है बीच का, ये सब क्या है, ये जो इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इसे कहेंगे वक्र पृष्ठ। और जो नीचे का जो गोला है, इसे क्या कहेंगे, वृत्तीय पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तीय पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, याद रखना, वक्र पृष्ठ और वृत्तीय पृष्ठ दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये वाला पार्ट क्या है, बीच का पार्ट, ये जो है इसका वक्र पृष्ठ है, और ये जो है इसका वृत्तीय पृष्ठ है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स बेलन के। तो पाइप देखे हो गया, पाइप क्या है, एक बेलन का अच्छा एग्जांपल है। ट्यूबलाइट है, ठीक है ना। वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें आप देखे होंगे अपने डेली लाइफ में। अगर बांस को भी काट देंगे तो भी क्या बन जाएगा, एक बेलन ही बन जाएगा। लकड़ी को काट देंगे, अगर लकड़ी गोलाकार है तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स है बेलन के। और अब देखिए वृत्तीय पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी को बेलन की ऊंचाई, ठीक है, क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई कहते हैं। जो विकृत, ये जो आपका वृत्तीय पृष्ठ है, इसके बीच की दूरी को, तो इसके सेंटर से लेकर के इस साइड का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसके पूरी बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इसे बेलन की ऊंचाई कहेंगे। इसे एच से जो है शो करते हैं ज्यादातर। ठीक है, और देखिए वृत्तीय पृष्ठ को बेलन का आधार कहते हैं। ये जो इसका वृत्तीय पृष्ठ है, नीचे वाला पृष्ठ और ऊपर का पृष्ठ, दोनों क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है। इसे जो है क्या कहते हैं, बेलन का आधार कहते हैं। ठीक है, इसे जो है बेलन का आधार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बेलन का आधार कहते हैं वृत्तीय पृष्ठों आधार के केंद्रों को मिलाने वाला रेखा बेलन का अक्ष कहलाता है। अब ये जो वृत्तीय पृष्ठ है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, और इस साइड का जो वृत्तीय पृष्ठ है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, ये जो ऊपर का वृत्तीय पृष्ठ है और नीचे का वृत्तीय पृष्ठ है, इसका जो सेंटर वाली लाइन को जो मिलाने वाली रेखा है, वो दिखाई नहीं देता है, सब काल्पनिक रेखा है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे जो है हम अक्ष कहेंगे। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ये जो है अक्ष कहलाता है। ठीक है, समझ में। ठीक, अब देखिए ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, इस वाले गोला को हम वृत्तीय पृष्ठ कहते हैं, और ये जो बीच का है ये वाला भाग, इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इन दोनों नाम को याद रखना। ये जो आपका वृत्तीय पृष्ठ है, तो वृत्तीय पृष्ठ के केंद्रों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसे क्या कहेंगे, हम इसे जो है हम अक्ष कहेंगे। ठीक है, जो आपका वृत्तीय पृष्ठ है, इसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, दोनों वृत्तीय पृष्ठ को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए आगे जो है इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। अब जो है हम लंब वृत्तीय बेलन क्या होती है और तिर्यक बेलन क्या होती है, इसे जो है समझते हैं। ओके, तो देखिए जब दोनों आधार ठीक एक दूसरे के ऊपर हो, ओके, दोनों आधार क्या हो, ठीक एक दूसरे के ऊपर हो, तथा आधार के साथ समकोण बनाता हो, तथा अक्ष जो है आधार के साथ क्या करता हो, समकोण बनाता हो, तो उसे हम लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। जैसे कि ये वाला बेलन है, इसमें क्या है, ये जो आधार है, ये क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ठीक ऊपर में है। ठीक है, और ये जो आधार है इसका, ठीक है, आधार क्या कर रहा है, इस अक्ष के साथ में जो है 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार के बेलन को हम क्या कहते हैं, लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। लेकिन यदि लंब वृत्तीय बेलन के एक अक्ष को
थोड़ा सा खिसका दिया जाए, ठीक है। इसके एक अक्ष को क्या करेंगे, थोड़ा सा खिसका देंगे, ठीक है। इसके एक भाग को क्या किया, हल्का से खिसका दिए, इसके आधार को थोड़ा सा खिसका दिया जाए, जिससे अक्ष जो है आधार के लंबवत ना हो, जिससे कि जो अक्ष है ये क्या होगा, ये देखिए ये जो है यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये क्या है, 90 अंश का कोण नहीं है, ये कोण जो है थोड़ा सा कम है ना। ये आपका पूरा पूरा 90 अंश का कोण है, लेकिन ये क्या है, ये जो है कुछ इस प्रकार से कोण बन रहा है हल्का से, है ना, थोड़ा सा क्या है 90 अंश से कम कोण है। तो जिससे कि आधार के लंबवत ना हो, तिर्यक विलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, इस प्रकार के विलन को जो है हम तिर्यक विलन कहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार के विलन को क्या कहेंगे हम, लंब वृत्तीय विलन कहेंगे, और इस प्रकार के विलन को जो है तिर्यक विलन कहेंगे। तो ये दोनों प्रकार ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना कि लंब वृत्तीय विलन क्या होती है और तिर्यक विलन क्या होती है, ठीक है। तो लंब वृत्तीय विलन में क्या होगा, अक्ष जो है आधार के साथ में 90 अंश का कोण बनाएगा, और तिर्यक विलन में क्या होगा, जो अक्ष है वो आधार के साथ में 90 अंश का कोण नहीं बनाएगा, ठीक है। यही अंतर जो है इन दोनों में है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। आज की इस वीडियो में जो है हम लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसे जो है पढ़ेंगे, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक बेलन है, ठीक है। इस बेलन को अगर हम खोलेंगे, ठीक है, जैसे कि क्या है, जो एक बेलन है इसके ऊपर और नीचे में क्या है, पृष्ठ है, मतलब आधार है, ठीक है। तो जब इसे हम खोलेंगे इस बेलन को, तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम, ये वाला जो भाग है, ये बीच वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। इस वाले भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे होती है इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम वृत्तीय पृष्ठ कहते हैं और आधार भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जब इस बेलन को जब हम ओपन करेंगे, जैसे कि आपका एक बेलन है, ठीक है, इसे जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, हमें जो है एक आयताकार आकृति प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार से, है ना। जब हम इस बेलन को काट जो है एक साइड को काट देंगे और इसे खोलेंगे तो क्या होगा, हमें जो है एक आयताकार आकृति प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि क्या है, एक बेलन है, ठीक है। तो इस बेलन की जो परिधि है, ये वाली भाग, ये क्या है, इसके परिधि कहलाएगा बेलन की, मतलब एक अगर ये जो है एक वृत्त है तो ये क्या कहलाएगी, जो वृत्त की परिधि कहलाएगी। और इस परिधि का मान क्या होगा, 2πr, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये वाला भाग जो है जब इसे हम ओपन करेंगे तो वाला भाग क्या होगा, इसकी बेलन की ये लंबाई होगा, क्या होगा, बेलन की लंबाई, ठीक है। ऐसे ओपन करेंगे तो ये घुमा हुआ ये क्या है, बेलन की लंबाई। तो ये वाला जो भाग है ये बेलन की लंबाई ये क्या होगी, 2πr के बराबर होगी, है ना। क्योंकि ये जो है जब वृत्त के रूप में होता है तो इसका मान क्या होता है, ऐसे जब वृत्त के रूप में होता है तो इसका मान क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त का जो परिमाप होती है, सॉरी वृत्त की जो परिधि होती है उसका मान क्या होता है, 2πr। इसकी लंबाई का मान क्या होगी, 2πr। और ये जो है क्या है, ये वाली चौड़ाई जो है इसकी ये ऊंचाई है, ये क्या है, हाइट, ठीक है। तो ये जो इसकी लंबाई है क्या होगी, 2πr, और जो इसकी ऊंचाई है क्या होगी, h होगी, ठीक है। ये जो है इसका वृत्तीय पृष्ठ है, ये इसका अलग से होगा, ठीक है, ये भी इसका अलग से होगा, दो भाग, ठीक है। क्योंकि बेलन जो है पूरी तरह से जो भरा होता है ना उसे बोलते हैं बेलन, ठीक है। मतलब इसके आधार और ये पूरी तरह से ऊपर से नीचे से ये बंद हो और बीच में जो है खोखला हो, वो कहलाता है बेलन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास, यहाँ r त्रिज्या तथा h ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय जाल आकृति के समान दिखाई देगा। पृष्ठीय जाल के मतलब इसे खोलने पर, ठीक है। तो जब इसे खोलेंगे तो जो ऊपर का पृष्ठ होगा वो कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, मतलब गोलाकार होगा ऊपर का पृष्ठ, और नीचे का पृष्ठ भी क्या होगा आपका, ये गोलाकार होगा। ये नीचे वाला है ना, ये वृत्तीय पृष्ठ जो जिसका हम आधार कहते हैं। तो ऊपर का कैसे होगा, ऐसे गोलाकार, और नीचे का भी ऐसे गोलाकार होगा। और जो बीच का आपका जो वक्र पृष्ठ वाला भाग है वो कैसे होगा, ऐसे एक आयताकार में होगा, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो देखिए इसकी लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होगी, जो इसकी लंबाई होगा इस आयताकार भाग पर ये क्या होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगी, ठीक है। अतः बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये जो बेलन का ये क्या है, ये बेलन का जो है वक्र पृष्ठ है, तो इसका जो है क्षेत्रफल जो है, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी लंबाई है 2πr और ऊंचाई कितनी है, ये क्या है, एक आयताकार भी है। तो यहाँ पास लिख देता हूं मैं आयताकार, तो ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी लंबाई है 2πr, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। यानी कि लंबाई क्या है इसमें 2πr, तो होगा 2πr इंटू चौड़ाई क्या है h, ठीक है। तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πrh, ठीक है।
ये जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई RH होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो गोला है ये वाला आधार और ये वाला आधार, ठीक है, यानी कि अब हम इस आधार को भी इसमें जोड़ देंगे। हमने क्या निकाला, अभी वक्र पृष्ठ निकाला, अब जो है इसके आधार को भी जोड़ देंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो आपका ये वाला होगा पार्ट वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल क्या है 2 पाई RH, ठीक है, प्लस तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन में संपूर्ण पृष्ठ क्या है, एक तो इसका ये वाला पृष्ठ है वक्र पृष्ठ और दो जो है इसके आधार है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल। ओके, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होती है 2 पाई RH होती है। ठीक है, प्लस दोनों के आधार, आधार कैसे है, आधार जो है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल होती है पाई R का वर्ग। ठीक है, तो दोनों आधार का क्षेत्रफल, तो दो आधार है तो ये हो गया पाई R का वर्ग प्लस पाई R का वर्ग। ठीक है, ये आपका एक आधार, ये आपका दूसरा आधार। ओके, अब देखिए इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई RH 2 पाई R का वर्ग, तो यहाँ पर जो है ये पाई R का वर्ग है, ये पाई R का वर्ग, दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे 2 पाई R का वर्ग होगा, है ना। अब देखिए यहाँ से इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें जो है 2 पाई R है, यहाँ भी 2 पाई R है, तो इन दोनों से 2 पाई R को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 पाई R। जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा H, ये बचेगा H, इसमें क्या है R का वर्ग है, कि इसमें 2 R है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1 R, तो ये हो जाएगा 1 R। ओके, तो ये जो है आपका होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई R कोष्टक में H प्लस R, जहां पास H क्या है, H जो है बेलन की ऊंचाई होगी और R जो है आधार की त्रिज्या होगी। ठीक, आया समझ में। तो ये जो है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा और ये जो है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो आपको याद रखना है इन दोनों फार्मूले को, इसे नोट करके रख लीजिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई RH, क्योंकि कभी कभार केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही निकालने बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होती है, जो बीच वाला भाग है ये जो है इसका वक्र पृष्ठ होती है। ठीक है, ये नीचे वाले भाग को बोलते हैं वृत्तीय पृष्ठ, क्या बोलते हैं, वृत्तीय पृष्ठ बोलते हैं या आधार बोलते हैं। वैसे ऊपर वाले भाग को भी वृत्तीय पृष्ठ या आधार बोलते हैं। तो जब इन दोनों आधारों को मिला देंगे और इस वक्र पृष्ठ को मिला देंगे तब होता है संपूर्ण पृष्ठ। ओके, और इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई R कोष्टक में H प्लस R होगा, जहां R क्या है, इस आधार की त्रिज्या और H जो है इस बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फार्मूले को याद रखिए। ओके, तभी आगे जो है प्रश्न बनेंगे। तो इन दोनों फार्मूले को कॉपी में नोट करके रख लीजिए और याद रखिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।